हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मुयू डंजन गाड़ी में एक साथ 39 लोगों को ऐसे कई बार साथ बिठाकर कई सारे 39,000 पॉइंट्स कमाकर 3.5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स तक पहुंच गया है। और वहाँ एकेडमी के ओपनिंग सेरेमनी में 3 पुराने चेहरे लिन मुयू से मिलते हैं और बातें करते हैं। फिर जब ओपनिंग सेरेमनी शुरू होती है तो एकेडमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर चैलेंज शुरू होते हैं। तो लिंग जेन इसी मौके की मदद से लिन मुयू से बदला लेने का प्लान बना बैठा है, लेकिन लिन मुयू उससे 1 लाख पॉइंट्स मांग लेता है चैलेंज के लिए। तो ये सुनकर लिंग जेन के साथ साथ आसपास मौजूद बाकी के कुछ स्टूडेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं और लिन मुयू के पीछे खड़ा लड़का कहता है, 1 लाख पॉइंट्स? मेरे पास तो सिर्फ 5,000 पॉइंट्स ही है। तो लंबे बालों वाला कहता है, मेरे पास 7,000 ही है। तो लिंग जेन फिर से अपने गंदे मुंह पर आ जाता है और कहता है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? 1 लाख पॉइंट्स का मतलब भी जानते हो तुम? क्या तुम्हारे पास है भी इतने पॉइंट्स? अगर तुम्हारे पास ही नहीं है तो फिर मांगने भी नहीं चाहिए। ये सुनकर लिन मुयू सीरियस हो जाता है और सीरियस लुक में कहता है, तो क्यों ना हम एक शर्त लगाए। अभी मेरे पास जितने पॉइंट्स मौजूद है उन पर अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम मुझे उतने पॉइंट्स दोगे जितने अभी मेरे पास मौजूद है, और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें मेरे सारे पॉइंट्स दे दूंगा। क्या तुम्हारे अंदर है हिम्मत, सीनियर लिंग जेन, या फिर तुम्हें डर लग रहा है? लिन मुयू का ऐसा जवाब सुनकर लिंग जेन अपनी जगह पर चिपक जाता है। उसे लगा था कि उसकी बातों से लिन मुयू का मजाक बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो बात किसी और ही दिशा में चली जा रही है। और लिन मुयू को इतना सारा बोलता देखकर शिया शुए भी चौंक गई है और मन में कहती है, ये पहली बार है कि मैंने इस मंदबुद्धि लिन को इतना सारा बोलता हुआ सुना है। ऐसा लगता है कि उसके और सीनियर लिंग जेन के बीच कुछ तो बात हुई है पहले। वहाँ मुंह पर पसीना और दांत कसकर लिंग जेन मन में कहता है, उसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? अब अगर मैं पीछे हटूंगा तो मेरा मजाक उड़ेगा कि मैं डर गया। तो लिंग जेन लिन मुयू को कहता है, उसमें डरने जैसी क्या ही बात है, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। और मन में सवाल करता है, आखिरकार एक नए लड़के के पास कितने पॉइंट्स हो भी सकते हैं। फिर किसी पर्पल चीज़ को सोचकर कहता है, ऊपर से मेरे पास वो भी है। तो ये सब सुनकर मैंग आनवन कहते हैं, इतने सारे लोगों को डंजन में साथ ले जाने के बाद लिन मुयू के पास कम से कम 3 लाख पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, है ना? तो गॉड बाय थोड़े खींचे हुए चेहरे के साथ कहते हैं, वो पागल लड़ाई के वक्त जल्दी मारा जाएगा। और निंग टायरेंट मुंह फेर कर टॉन्ट मारते हुए कहते हैं, बेईमान तरीका। फिर लिन मुयू और लिंग जेन स्टेज पर आमने सामने आ जाते हैं, जहां स्टेज के चारों ओर प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ है और दोनों की इंफॉर्मेशन दिखाती है। लिंग जेन, बेली एकेडमी लेवल 21 वॉरलॉक। लिन मुयू, कंट्री का टॉप स्कोरर लेवल 22 नेक्रोमेंसर। वहाँ दूर खड़े कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं। उसमें सबसे दाएं वाला कहता है, ये तो वही लड़का है जिसने डंजन पैलेस में नए रिकॉर्ड्स बनाए थे। तो सबसे बाएं वाला कहता है, गॉडली लिन, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो एक नया स्टूडेंट है। अभी अभी उसने मुझे टायरेंट डेजर्ट पार करवाया था। बीच में हुडी वाला कहता है, हर बार डंजन क्लियर करने से उसे लगभग 40,000 पॉइंट्स मिले होंगे, जिसका मतलब है कि अभी उसके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए। तो अगर वो जीत जाता है तो आखिरी वाला कहता है, ये तो मज़ेदार होने वाला है। तो मतलब सिर्फ लिंग जेन को ही पता नहीं है कि लिन मुयू ने उसे कितना बुरा फंसाया है, बाकी सबको पता है। खैर चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लिंग जेन स्ट्रेट फेस के साथ कॉन्फिडेंस से कहता है, ये सब क्या बकवास है टॉप स्कोरर होने का, मेरे सामने तुम बस एक कचरे का ढेर हो। तो लिन मुयू अब लिंग जेन को अपने जाल में फंसाने के बाद वापस से अपने कम बोलने वाले अंदाज में आ जाता है और सिर्फ एक वर्ड में कहता है, तुम्हारा लेवल मेरे लेवल से कम है। ये सुनकर लिंग जेन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, अपनी स्टाफ निकाल लेता है और कहता है, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत टैलेंटेड था और एकेडमी में सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए एंटर हुआ था। मैं एक जीनियस हूँ जिसकी तुम्हारे जैसे आम इंसान के साथ तुलना भी नहीं कर सकते। तो लिन मुयू स्ट्रेट फेस के साथ फिर से कहता है, तुम्हारा लेवल मेरे लेवल से कम है।
ये सुनकर लिंग जेंग का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। उसकी नसें दिखाई देने लगती है और स्टाफ कसकर चिल्लाता है। कहता है, क्या हुआ अगर तुम्हारा प्रोफेशन ज़्यादा ताकतवर है? वो बस तुम लकी थे। लड़ाई के मैदान पर एक्सपीरियंस ज़्यादा महत्व रखता है। तो लिन मुयू बिना एक्सप्रेशन चेंज किए फिर से कहता है, तुम्हारा लेवल मेरे लेवल से कम है। ये सुनकर अब इस बार लिंग जेंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो हद पार कर देता है और माँ बहन की गाली देकर कहता है, तेरे घर वालों ने तुझे ठीक से बात करना नहीं सिखाया क्या? तो लिन मुयू के मन में अपने परिवार की तस्वीर आती है और इस बार लिन मुयू कोई जवाब नहीं देता और ऐसी आंखों से देखता रहता है जैसे लिंग जेंग कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि मुर्दा लाश हो, जिसे देखकर लिंग जेंग बहुत डर जाता है। डर से भरी आंखें और खुले मुंह के साथ सोचता है, ये वही आंखें, बिल्कुल वैसी जैसी डंजन पैलेस में थी पहले। मतलब वो सचमुच मुझे मार डालना चाहता है। लिन मुयू अब बिना कुछ बोले धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और उसके अंदर ऑरा भी धीरे धीरे उठने लगता है। लिंग जेंग कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ समनिंग और कोर्प्स एक्सप्लोजन स्किल ही है ना? अगर आसपास लाशें ना हो और तुम समन ना कर पाओ तो तुम बिल्कुल बेकार नहीं हो जाओगे। तो लिन मुयू लिंग जेंग की किसी भी बकवास का जवाब नहीं देता और हाथ में स्पिरिट की फायर जलाता है और उस फायर से एक स्केलेटन वॉरियर को समन करता है और कहता है, अगर ये जगह अभी एकेडमी नहीं होती तो तुम कब के मारे जा चुके होते। इतना कहते ही तुरंत जाकर स्केलेटन वॉरियर अपनी तलवार के साथ लिंग जेंग पर हमला करने के लिए उसके सिर तक भी पहुंच जाता है। तब लिंग जेंग अपने हाथ में एक पर्पल कलर का स्टोन लेकर खड़ा है और उसकी वजह से लिंग जेंग के चेहरे पर एक छुपी हुई स्माइल और कॉन्फिडेंस मौजूद है। तुरंत ही वो अपने हाथ में मौजूद स्टोन पर थोड़ा सा प्रेशर लगाता है तो वो स्टोन तुरंत ही टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है और उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से लिंग जेंग के सिर तक पहुंच गया स्केलेटन वॉरियर तुरंत ही रेगिस्तान की धूल बनकर उड़ जाता है और लिंग जेंग को कुछ नहीं होता और वो वहीं पर अपना स्टाफ लेकर बिना किसी डर के खड़ा रहता है। यह लिन मुयू अपने हाथ में स्पिरिट का इस्तेमाल करके स्केलेटन को वापस समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वे समन नहीं होते। तो लिन मुयू अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मेरी स्किल को सील कर दिया गया है, मैं उनमें से किसी भी स्केलेटन को समन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब लिंग जेंग जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, हाँ, अब देखा तुमने, ये एक समन सील टेलिस्मैन है, स्पेशली समनर से लड़ने के लिए। और अपनी स्टाक उठाते हुए कहता है, और अब जब कि ना तुम किसी को समन कर सकते हो और ना ही आसपास कोई लाश मौजूद है तो तुम अब बिल्कुल नाकारा हो गए हो। तो फिर ये था लिंग जेंग और बाई लिसेंग का प्लान। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लिंग जेंग अब फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है और अपनी स्टाफ उठाकर उसमें से हीट छोड़ने लगता है और कहता है, डर से कांपने लग जाओ, क्योंकि अगर आज मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो मैं तुम्हें जलने का दर्द एक्सपीरियंस कराऊंगा। इतना कहकर अपनी स्किल रेन ऑफ फायर का इस्तेमाल करता है। लिन मुयू लिंग जेंग की ओर देखकर अपने मन में कहता है, अभिमानी कमीना। और सामने लिंग जेंग अपने मन में लिन मुयू को देखकर सोच रहा है, लिन मुयू, मैं भी देखता हूँ तू कब तक टिकेगा। यह निंग टायरेंट टेंस चेहरे के साथ कहते हैं, लिंग जेंग गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। उसने समन सील टेलिस्मैन का इस्तेमाल किया जो स्पेशली समनर के खिलाफ डिजाइन किए गए हैं। तो मैंग आनवन कहते हैं, वो टेलिस्मैन एक इंटरमीडिएट ग्रेड की आइटम है और कुछ ऐसा जो वो कभी नहीं पा सकता था। ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है जो लिन मुयू को टारगेट बना रहा है। तो गॉड बाय बिल्कुल शांत रहकर कहते हैं, चलो देखते हैं, वो इस हरकत की कीमत चुकाएगा जरूर। वहाँ स्टेज पर लिन मुयू स्केलेटन आर्मर एक्टिव करता है तो उसे देखकर लिंग जेंग लिन मुयू को पागल कहता है और फिर अपनी आग की लपटों का वार लिन मुयू पर भेजता है। और फिर वहाँ जैसे सचमुच आग की बारिश हो रही हो, ऐसे सभी आग की लपटों के बीच सिर्फ लिन मुयू की परछाई ही दिखाई देती है। और लिंग जेंग कहता है, अच्छा हुआ कि तुमने लेवल 20 पार कर लिया, अगर नहीं किया होता तो मैं लेवल 20 स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाता तुम पर। और पागलों की तरह दांत निकाल कर हंसता हुआ पूछता है, क्यों, है ना मेरी स्किल पावरफुल? कैसा लग रहा है जिंदा जलने का एहसास? लेकिन जैसे ही आग की लपटें नीचे होती हैं तो वह स्केलेटन आर्मर के बीच में बिना किसी खरोच के लिन मुयू बिल्कुल सही सलामत आराम से खड़ा दिखाई देता है। तो ये देखकर लिंग जेंग को भरोसा नहीं होता और चिल्लाता है,
इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, मेरी स्किल उसके खिलाफ काम क्यों नहीं कर रही, इम्पॉसिबल, नरक में जाओ तो फिर। इतना कहकर वो इस बार किसी की भी परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत एक साथ रिलीज कर देता है और उसके सारे पावरफुल हमले एक साथ कर देता है, जिसमें ब्लू और येलो आग के हमले खतरनाक स्पीड के साथ स्केलेटन आर्मर में खड़े लिन मुयू के चारों ओर से आते हैं और सभी आकर स्केलेटन आर्मर पर बरस पड़ते हैं, लेकिन स्केलेटन आर्मर को पार नहीं कर पाते हैं। तो लिन मुयू बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ पूछता है, तुम्हारा खत्म हो गया, अब तुम्हारी स्किल वाकई में बहुत कमजोर है। और अब लिन मुयू की बारी है। लिन मुयू लिंग ज़ेंग की ओर हाथ करके अपनी अल्टीमेट स्किल सोल फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने तो लायन किंग भी नहीं टिक पाया था। और जैसे ही सोल फ्लेम का हमला उसे बस छूता ही है कि उसे इतनी भयानक जलन होती है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। और बस उस थोड़े से हमले के छूते ही उसके आँख, कान, नाक, मुंह हर जगह से खून निकलने लगता है और उसका सिर फटने लगता है। तो वो दर्द में कसकर अपना सिर पकड़ता है। उसके तुरंत ही बाद एक एडवांस हीलर लड़की आकर उसे हील करने लगती है और सोचती है, अगर बैटलफील्ड पर प्रोटेक्शन नहीं होता तो ये मेरे आने तक जिंदा नहीं बच पाता। वहाँ पर खड़े सभी अचंभे में है कि यहाँ हुआ क्या। दाएं खड़ा येलो हेयर वाला लड़का पूछता है, हो गया? तो बीच वाला कहता है, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया, मुझे तो बस इतना ही दिखा कि सीनियर तुरंत मारा गया। तो आखिरी वाला शौक से फटी हुई आंखों के साथ कहता है, क्या ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? उस वॉरलॉक की स्किल ने लिन मुयू पर ज़रा सा भी असर नहीं किया। वहाँ स्टेज पर लिंग ज़ेंग ज़मीन पर पड़ा दर्द में लोटपोट हो रहा है और वो हीलर अभी भी उसे हील कर रही है। तब लिन मुयू उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। तो लिन मुयू को अपने करीब आता हुआ देखकर लिंग ज़ेंग बहुत डर जाता है और इतने दर्द में भी खड़े होने की कोशिश करता है उससे दूर जाने के लिए और कहता है, नहीं, मेरे नज़दीक मत आना। तो लिन मुयू सिर्फ आगे आकर कहता है, तुम हार गए। ये सुनकर लिंग ज़ेंग डर के मारे कहता है, मैं दे दूंगा, जितने पॉइंट्स तुम्हारे पास है उतने पॉइंट्स मैं तुम्हें दे दूंगा। और सोचता है, जब तक मैं अपनी जान बचा सकूं तब तक पॉइंट्स हो या और कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिंग ज़ेंग के इतना कहते ही एक हाथ ऊपर उठता है और वो आदमी कहता है, लिन मुयू ये बैटल जीत गया है। लिंग ज़ेंग पीछे उस अनाउंसर की ओर देखता है तो वो अनाउंसर आगे कहता है, जैसा कि दोनों लोगों के बीच में तय हुआ था वैसे लिंग ज़ेंग को लिन मुयू को 3,58,000 पॉइंट्स देने की जरूरत है। ये सुनकर थोड़े होश में आए हुए लिंग ज़ेंग को अपनी सुनी हुई बात पर भरोसा नहीं होता और ऐसा लगता है कि शायद दर्द की वजह से उसे कुछ गलत सुनाई दिया, इसलिए पूछता है, क्या कहा, कितने? और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना यह है कि अनाउंसर से कंफर्म करने के बाद लिंग ज़ेंग का चेहरा कैसा दिखेगा और क्या उसके पास इतने पॉइंट्स होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या करेंगे, और क्या कोई और भी होगा जिसे बाई लिशिंग ने लिन मुयू के पीछे लगाया होगा इस वक्त बदला लेने के लिए, और अगर नहीं तो लिन मुयू अब ओपनिंग सेरेमनी के बाद कहा जाने वाला है। ये सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन तब तक के लिए बाय।